इस तस्वीर ने भारत की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया था। इस तस्वीर के कारण जनता दल नाम का तिलिस्म बिखर चुका था। इस तस्वीर के कारण देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री हो चुके थे। लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि भारत के इतिहास में पहली बार लालू यादव की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई के निदेशक को हटाया गया था। लालू की गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री गुजराल ने जोगिंदर सिंह को हटा दिया, जबकि एचडी देवेगौड़ा ने ही जोगिंदर सिंह को सीबीआई का निदेशक बनाया था। बताते हैं कि लालू की गिरफ्तारी के फैसले में गुजराल की रजामंदी नहीं थी। सीबीआई डायरेक्टर को हटाने की परंपरा को आगे बढ़ाया अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो भी अगले ही साल। कार्यकारी निदेशक त्रिनाथ मिश्रा ने धीरूभाई अंबानी के ठिकानों पर छापा मारा था। छापे में सीबीआई ने अंबानी के पास से सरकारी गोपनीय दस्तावेज मिलने का दावा किया। अटल बिहारी वाजपेयी धीरूभाई अंबानी के ठिकानों पर मारे गए छापे से बेहद खफा हुए थे। अंबानी पर आई आंच से नाराज वाजपेयी ने त्रिनाथ मिश्रा को हटा दिया था। इत्तेफाक देखिए कि एनडीए की पिछली सरकार में धीरूभाई अंबानी से खफा वाजपेयी ने सीबीआई के कार्यकारी निदेशक को हटाया था और इस बार धीरूभाई के बेटे अनिल अंबानी पर आई आंच को लेकर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठे। प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपया अनिल अंबानी के जेब में डाला है। सरकार का सीबीआई पर दखल का आलम यह रहा है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए के कार्यकाल में सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कह दिया था। ये वो जमाना था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और सीबीआई पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। आए दिन वो कहते थे कि सरकार सीबीआई को जैसे चाहती है नचाती है, उससे मन माफी कार्रवाई करवाती है या रुकवाती है। सीबीआई की साख मिट्टी में मिल चुकी है। आज खुद मोदी के सामने उन्हीं के सवाल खड़े हैं। When he ignored everybody and he found some new way that let him send down leave because he can't convey the meeting, can't convince the members. Of course, ultimately he will do whatever he wants because if majority is there. सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में फैसला सुनाया था कि सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल तय किया जाए। 16 साल बाद 2014 में सीबीआई एक्ट में संशोधन किया गया। इस संशोधन के मुताबिक निदेशक का कार्यकाल 2 साल तय हो गया। कहीं भी स्पेशल डायरेक्टर या अंतरिम निदेशक जैसा कोई पद नहीं है। एक्ट में साफ लिखा है कि निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अब विपक्ष कह रहा है कि स्पेशल डायरेक्टर जैसा कुछ है ही नहीं तो राकेश अस्थाना कहां से आए, अंतरिम निदेशक जैसा कुछ नहीं तो नागेश्वर राव कहां से आए और आलोक वर्मा को छुट्टी पर कैसे भेजा। इन सवालों में सरकार भी उलझी हुई है, विपक्ष भी उलझा हुआ है, सीबीआई भी उलझी हुई है।